निराकरण करवाएंगे। हमने R&R पॉलिसी नहीं मिल रहा था तो उसको हमने दिलवाया। जो चीज जहाँ हमारा अधिकार है, हमारा एक जो है कोई भी व्यक्ति जाकर उसको मांगने का अधिकार है, लेने का अधिकार है, उसका जिम्मेवारी बनता है वो चीज उपलब्ध कराए। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा हमेशा गुमराह किया जाता रहा और छोटी छोटी बातों को यह दिखाते हुए कि हमने आपका शुरुआत किया, हमारे द्वारा आपको सहयोग किया जा रहा है, इस तरह का बात करके हमें हमसे 1 महीना का टाइम लेना, 2 माह का टाइम लेना, इस तरह से सिर्फ टाइम वेस्ट करने का काम किया गया है हमेशा। और आज जो माहौल उसके साथ टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करने के बाद आज जो माहौल बनाया जा रहा है कंपनी के द्वारा, और कंपनी के साथ साथ हम समझते हैं कि वैसे लोग जिन समितियों की बात हो रही है उस समिति में कौन लोग हैं, जो समिति जिनकी चर्चा हो रही है कि न्याय संघर्ष समिति और जो है कौन समिति लोग अगर जाएगा, जा करके वहाँ पर जो है उनके सामने वार्ता होगी तो उन लोगों के सामने वार्ता है क्या है, उन सबों के सामने उस वार्ता का जवाब और चुनौती क्या है। उन लोग तो स्वीकार कंपनी की स्वाधीनता स्वीकार कर लिया है लोग कि नहीं, हम कंपनी के साथ हमको जीना है, कंपनी के साथ हमको मरना है। वो तो कंपनी के हिमायती ही लोग हैं, तो उन लोग क्या जवाब सवाल, किसानों का जो मामला है, मजदूरों का जो मामला है या आम जन का जो मामला है, उस मामला से उन लोग का कोई सरोकार नहीं है। जो समिति वाले जाएंगे उनका इस आम जन की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। उनका व्यक्तिगत जो लाभ वाला विषय है वो सही, अगर सब कुछ चल रहा है तो उनको आम जन से कोई मतलब नहीं है। तो जाए न जाए और डीएम या एडीएम या एसडीएम के तरफ से क्या जो है उसमें प्रतिक्रिया मिले उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जब तक कि इस मोर्चा से और इस किसान खेती और मजदूर मोर्चा से लोग नहीं जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो और नहीं तो और जो है उन्हीं लोगों के द्वारा जो उन समितियों में हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा जो है ऐसी अराजकता फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। बिना नाम रखे हम बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय घटना है, कैसे यहाँ पर अभी मौजूद था। अब हमको नहीं लगता है कि झगड़ा होगा, कैसा होगा, उसको पुलिस टांग करके ले गई थी और उसी जो है समिति के लोगों में से अभी कहने के लिए तैयार जो लोग हम आवेदन दे रहे हैं इस पर FIR करके इसको भीतर डाली मुना हटिया गले वीडियो कैमरा चालू है। पर जब हम लोगों को इसकी सूचना मिली, इसकी जानकारी मिली, जानकारी मिलने के बाद जब हम लोग जो है कम से कम 20-25 लोग थाने पर गए, तो थाने पर जाने के बाद जब हम लोगों के द्वारा कहा गया, सवाल किया गया कि आप जो है जो जिसके कहने पर या जिसके सूचना पर, जिसके कहने पर या जिसके सूचना पर आप इनको उठा करके लाए हैं, जो कि हमारे जो संघर्ष समिति है या जो धरनारत किसान है उसको बैठने वाले, लगातार बैठने वाला यह किसान है और इसको आप उठा करके लाए हैं, तो कोई कारण आप बताएंगे ना, कोई कारण बताइए या फिर उस सूचक को बुलाइए जिस सूचक के द्वारा आपके यहाँ कुछ बोला गया, कुछ कहा गया, कोई आवेदन दिया गया, तो उस आवेदन पर इस लड़के को आप उठा करके लाए हैं तो उसको सूचक को तो बुलाइए। लाख प्रयास हम लोगों ने किया, क्योंकि वह व्यक्ति जो वहाँ पर झगड़ा नहीं किया था बल्कि दारू पी करके जैसे मतवाला हो जाता है आदमी, और दारू पी के मतवाला होने के बाद कुछ भी किसी को नहीं देखता है कि यहाँ कौन है, हमारे गार्जियन है, ये बुजुर्ग है, ये नौजवान है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका ज्ञान नहीं रहता है और उस अवस्था में आदमी होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह व्यक्ति दारू पी करके उतना मतवाला हो गया था कि उसको ज्ञान नहीं था कि हम वहाँ पर गेट पर क्या कर रहे हैं, इसलिए कि गेट पर छापा गुंडई अधिपत्य हमारा है, सब कुछ हमारा है, हम ही यहाँ के राजा है, हम ही यहाँ के प्रजा है। इस सिचुएशन में वहाँ जो लड़के हैं उन लोगों के साथ व्यवहार किया, उन लोगों के साथ मारा पीटी किया। मारा पीटी करने के बाद प्रशासन जो है उन लोगों को नहीं, जो दारू पी करके वहाँ नौकरी कर रहे थे, उन लोगों को पुलिस उठा करके नहीं ले गई, उन लोगों को ले जा करके पुलिस हाजत में नहीं बन गई। लेकिन हमारे धरना में आने वाला व्यक्ति को उठा करके पुलिस ले जाती है और ले जाके वहाँ थाने में बैठाती है। और हम लोगों के जाने के बाद कहते हैं कैसा है, हम तो इसलिए अभी लाए हैं भाई कि वहाँ पर इनको मार पीट देता या इनके साथ किसी भी तरह का घटना घट जाता। हम पूछना चाहते हैं उस प्रशासन से, हमारे सामने नंगानाच हो रहा है, पी करके लोग कर रहे हैं, उसको तुम उठा के नहीं ले जाते हो, उसको नहीं ले जाके उसके घर पहुँचाते हो कि
भाई चलो तुम पी लिया है, हम अपने दायित्व अपनी जिम्मेवारी से तो भाग ही गए, हमारा कोई प्रशासन का कोई जिम्मेवारी कोई जवाबदेही है नहीं, तो कम से कम ये हो तो चलो तुम्हारे घर तुम्हारा हम छोड़ देते हैं, यहाँ विवाद हो, उसको ना ले जा करके हमारे वैसे लड़के को ले गया जो है जो दारू हो तो हमने वहाँ पर बोला कि आप दोनों जितने सूचक को भी, और ये भी लड़का बैठा है जिसको उठा के लाए हैं, इसके मुंह में वो मशीन फूकने वाली ला के फुकवाइए, अब फुकवा करके आप देखिए वास्तव में दारू कौन पिया है, एक नहीं पिया है, आपके सामने सब कुछ तांडव हो रहा है, नहीं पिया है उसको आप उठा के लाते हैं, और जो पी के आपके सामने तांडव कर रहा है उसको आप जू तक नहीं बोलते हैं, एक कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, और बल्कि उसको उसके पक्षपात में उसकी हितैषी वाली भाषा बोलते हैं आप, तो ये सब नहीं चलेगा। हमारे धरना हमारे किसान जो है यहाँ पर आने वाले जितने अगल बगल आस पड़ोस के किसान मजदूर या बेरोजगार लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, जो है बिल्कुल एक किसी खास व्यक्ति को पैसा दे करके उसको गुंडा बनाया जा रहा है और गुंडा बना करके टारगेट करवाया जा रहा है। इसको आप क्या कहेंगे? जिस व्यक्ति से गेट पर उससे कोई लेना देना नहीं है, गेट पर उसका कोई दुकान नहीं है, गेट पर उसका रहने का कोई तात्पर्य नहीं है, फिर किस आधार पर कैसे गेट पर जाता है, दारू पी करके गेट पर जाकर तांडव मचाता है, तांडव मचा करके एक शरीफ लड़का को देखता है कि धरना में आता है, धरना का एक हिस्सा है, एक सहयोगी है, एक समर्थक है, तो उसको उठा करके ले जाया जाता है वहाँ पर। तो ये सब जो जिस तरह का व्यवस्था चल रहा है यहाँ के प्रशासन के द्वारा, तो इसको भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज पहले से चेतावनी देते हैं, आज भी चेतावनी दे रहे हैं कि धरना किसान मजदूर नौजवान में अगर किसी को पुलिस उठा करके ले जाती है तो उसको हम लोग कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमको गेट पर जाने वाला पोजीशन बनता होगा उस बात को रिजेक्ट करके हमें आज ही गेट बंद कर देंगे या जाम कर देंगे। हमारे बीच में आने वाले कोई किसान मजदूर नौजवान के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है आज के बाद किसी गुंडों द्वारा। तो सबसे पहला चीज ही है। दूसरा चीज रही कि उस समिति का कोई तात्पर्य नहीं है, वो क्या सुनेंगे न सुनेंगे, उनका कार्बन रहता है, वो जो कंपनी हितैषी है कंपनी के विरोध में कुछ बोल नहीं सकते हैं, अपना कोई बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका न तो आँख है न तो कोई जुबान है। हाँ, कंपनी से उनके हित वाली अगर कुछ छोटा मोटा काम होता है उसी से खुश है, संतुष्ट है। तो रही बात तो बादशाह बाबा का बात भी अच्छा लगा, जाना चाहिए। एक बात भी जाते उसमें कोई दिक्कत नहीं, चारों पाँच भी जा सकते थे, जा करके उनको जवाब दे सकते थे, लेकिन जवाब जाकर देने या न देने का भी कोई मामला नहीं बनता। जा करके वहाँ जवाब देने का हम लोग हमेशा जाते हैं, जा करके बैठते हैं, बैठने के बाद जवाब सवाल होता है, जवाब सवाल होने के बाद क्या कोई निराकरण नहीं निकलता है, किसी एक विषय पर चर्चा तक नहीं होती है कि नहीं ये विषय है, इस पर हम लोग मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं, और इसमें से एक भी समस्या, जितना समस्या हम लोगों ने गिनती कराया है उसमें एक भी समस्या पर अधिकारी या कंपनी के लोग ही खड़ा होकर के कहते कि चलिए हम बहुत तो बाकी है, लेकिन आज जो है एक चीज का समस्या है, इस पर हम चर्चा करके इसको हम लागू करते हैं आपके हित में। इस चीज का मांग आज नहीं, आज से 5 महीना पहले जब अभय शुक्ला आया था, आने के बाद वहीं पंचायत भवन में मीटिंग हुआ था, शुक्ला गया था, तो वहाँ बोला गया कि एक कदम आप चलिए, आप बताइए, कुछ प्रोग्रेस दिखाइए कि नहीं आप किसानों के हित में कुछ करते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आपका पहल अच्छा लगेगा तो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपका समर्थन करेंगे, कंपनी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उस समय से लेके आज तक कई बार मीटिंग हुआ डीएम के यहाँ, कई बार मीटिंग के बाद भी एक भी समस्या पर फाइनली कुछ जो है नहीं बोला गया कि नहीं हम इस समस्या का समाधान कर देते हैं आपके हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में, जो इतने दिनों से किसान बैठ रहे हैं उनके हित में एक भी काम करते हैं। तो ऐसे इनसे कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद न रखा जाए, जिला प्रशासन से भी कोई उम्मीद, शांतिपूर्वक ऐसे जैसे बैठे हैं इस तरह से बैठ करके इनसे कोई उम्मीद न रखा जाए, और उनके ऑफिस में जा करके और उनके कार्यालय में जा करके भी कोई उम्मीद न रखा जाए कि उनके यहाँ जाने से हमको कुछ मिलने वाला है। हम जहाँ हैं वहीं पर ठीक है, और इसके अलावा जहाँ जाना है प्रोग्राम है वही ठीक है। अभी वर्तमान में हम लोग जो है सनातन धर्म का सबसे महापर्व है, औरतों के लिए जो है वो भुगती है, जो जीवित पुत्री का व्रत है, इस व्रत को ध्यान में रखते हुए और मौसम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए वहाँ पर हम लोगों को जाना है, सारे तथ्यों को देखते हुए, और जो बरसात का मौसम था, बरसात का माहौल था, बारिश हो रहा था,
तीसरे दिन हम लोगों को जाना था 4 या 5 तारीख को या 4 तारीख को ही जाना था, लेकिन शाम को बारिश दबा के हुआ। बारिश के समय में हम लोग बैठ के बनारपुर मीटिंग की, यह तय हुआ कि काफी बारिश हुआ है और गेट पर बैठने लायक भी स्थिति नहीं है और हमारे साथ महिलाएं जाएगी, अनिश्चित काल के लिए हम लोग को बैठना है। वैसी स्थिति में 2 दिन बीतेगा। उसके बाद जो है जीवितीय वाला व्रत है, इस व्रत में औरतों को जो है फिर जो है आना पड़ेगा। आयाम रहने वाले स्थिति में नहीं जा पाएंगे। तो ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया कि जो है पर्व बीतता है, बीतने के तत्काल जो है हम लोग उस गेट पर जाएंगे, गेट पर जा करके का काम करेंगे और वहीं पर आए हमारे बीच में एसडीएम आए। एसडीएम की जो भूमिका शुरू से रही है, अगर वो एसडीएम बदल गए होते, डीएम आए, एसपी आए तो उसके मुताबिक हम लोग और कोई नया एसडीएम आया होता, अगर वो लिख के डालता, चाहे डीएम खुद अपने गोपनीय शाखा से लिख करके डाले होते, निर्गत किए होते कि नहीं हमारे द्वारा हम बुला रहे हैं, तो उस पर विचार किया जाता। एसडीएम की भूमिका क्या है कंपनी में, ये जगजाहिर है, सारे लोग जानते हैं। और मैं आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उनकी भूमिका को